नहीं कुछ डोला। कौन कौन उधर? बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका। स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो। गण सबका विनीत अनुचर है। विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो 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 दान। अन्य अनुसंधान या दंड दो। अपना छोटा सा राज या क्षणिक क्षुद्र जीवन दो। मेघ भले लौटे निराश हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश नहीं कभी गण के घर से। मांगो मांगो दान। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना ही जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसे कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे और जिसे न पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे? वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। भला कौन सी वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है? विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु मन चाहिए। मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। धन की लेकर भीख नहीं, अपना घर भरने आया और ना ही इनको अपना सेवा करने आया हूं। नहीं, यह कुछ मुझको नहीं चाहिए। धर्म को बल दे, यदि देना हो तो मुझे पाकर कवच और कुंडल दे। समझा तो यह और नहीं कोई आप स्वयं सुरपति है। देने को आए प्रसन्न हो तब में नई प्रगति है। पुत्र, सबके ही तूने पहचाना। मैं ही सुरपति परशुरत्व को भूल निवेदित करता तुम्हें प्रणय। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सचमुच धरती पर आया। आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़ जग में अजस न लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते क्यों है? कवच और कुंडल लेकर यह प्राण छोड़ते क्यों है? शायद इसलिए अर्जुन जी आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर्म हो मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करे बहु भांति पात की स्वयं कृष्ण रखवाली, इधर लड़ू मैं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए देव, तनिक सोचिए वीरों का क्या ये योग्य समर होगा? और इस प्रकार मुझे मारकर पाप अमर होगा। और यदि बात बिना लड़े ही जय के लिए विकल है तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उससे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काट कर उसे जगत में काल जड़ी कहलाए। अब न कहेगा जगत गण को ईश्वरी भी बल था। जीता हुआ इसलिए कि उसके पास कवच और कुंडल था। और दान जिसके कारण हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार चलना था? हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। और यदि कहें ये पूर्व जन्म के पापों का फल है
तो इतने मुझे दिया क्यों ये कवच और कुंडल है? तुझको छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का, लेकिन बड़ा भरोसा था इस कवच और कुंडल का। पर उससे भी संबंध दूर किए लेता हूं। देवराज, लीजिए, खुशी से महादान देता हूं। लीजिए। देख लिया जो अब तक न देखा था ऊपर, आज तुला पर नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। तेरे इस महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं कर्ण। सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूं। हाँ, पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर तुझसे ये कवच और कुंडल हरने को। परंतु ये छल हुआ प्रसिद्ध। अब किसे क्या मुख दिखलाऊंगा? आया था बन विप्र, अब चोर बनकर वापस जाऊंगा, चोर बनकर वापस जाऊंगा। तू दानी, मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र, मैं पापी। अरे तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवता को न जा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है, कोई मानव ही पा सकता है। अतः कर्ण, अब कृपा कर तुरंत मुझे यहां से जाने दो। अपने इस दुर्धर्ष तेज से प्राण मुझे पाने दो। परंतु विदा देने से पहले एक काम यह कर, मुझ निष्ठुर से भी मांग, सोच कर कोई वर दो। देवराज, मैं धन्य हुआ निज आज सभी कुछ देकर। अब क्या होगा देव, वरदान कुछ नया लेकर। नहीं कर नहीं, तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। इस मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले काल को भी खा सकता है, इसका वार कभी किसी पर विफल न जा सकता है। परंतु एक बार ही तू काम इससे ले पाएगा, फिर यह लौट कर तुरंत मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स, मत कभी चलाना, इतना चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो।